नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कृषि की प्रमुख क्रांति और उनके जनक के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके हरित क्रांति आने के क्या परिणाम हुए? तो हरित क्रांति के आने के परिणाम हुए कि गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। अब हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट देख लीजिए श्वेत क्रांति। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1964-65 में, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट देख लीजिए सुनहरी क्रांति के बारे में देख लेते हैं। इसका संबंध जो है किससे है? इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। तो विशेषकर यह इसके लिए सुनहरी क्रांति लाई गई, सेब उत्पादन के लिए। भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अब इसके सुनहरी क्रांति के कौन है जनक? तो यह है निरपेक्ष तुतेज। कौन है? निरपेक्ष तुतेज। नेक्स्ट देख लीजिए नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक है अरुण कृष्णन। नेक्स्ट देख लीजिए गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? यह प्याज और झींगा से संबंधित के उत्पादन से संबंधित है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश बन गया है। भारत में जो है गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। नेक्स्ट देख लीजिए सदाबहार क्रांति। तो अब सदाबहार क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सदाबहार क्रांति जो है यह है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है इस सदाबहार क्रांति का उद्देश्य। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। सदाबहार क्रांति के द्वारा जो है देश को पूरी तरह से खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। और सदाबहार क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो सदाबहार क्रांति के जनक है सुश्री स्वामीनाथन। नेक्स्ट देख लीजिए काली क्रांति। क्या है काली क्रांति? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह किस क्षेत्र के लिए काली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इस काली क्रांति के माध्यम से जो है एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया गया। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। काली क्रांति का संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। काली क्रांति के द्वारा ही पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए सिल्वर क्रांति। इस क्षेत्र में दिया जाता है दिया जाता है अंडा उत्पादन। इस क्षेत्र में किससे संबंधित है सिल्वर क्रांति? तो यह संबंधित है अंडा उत्पादन से और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए।
भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा, भारत में जो है सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। भारत में जो है सिल्वर क्रांति की जनक कौन है? तो भारत में सिल्वर क्रांति की जनक इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट देख लीजिए, पीली क्रांति के बारे में जान लेते हैं। पीली क्रांति जो है किस क्षेत्र के लिए है? यह है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह किससे संबंधित है? तो यह है पीली क्रांति से संबंधित। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत में जो है पीली क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में पीली क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा। नेक्स्ट देख लीजिए, इंद्रधनुषी क्रांति। यह किस में दिया जाता है? यह हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतिकारियों को साथ लेकर चलने का जो है इंद्रधनुषी कार्यक्रम में लक्ष्य रखा गया है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति 2000 में जो है जुलाई 2000 में ईस्वी में नई कृषि कानून लागू किया गया था, जिसको इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति जो है यह किस से संबंधित है? तो यह उच्च उत्पादन से संबंधित है। इसको जो है किस आधारित तकनीक पर इसको किया गया है प्रोटीन क्रांति को लॉन्च? तो यह दूसरी हरित क्रांति पर आधारित तकनीक है। इसके जो है जनक कौन है? प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है? यह नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब जो है रजत फाइबर क्रांति, यह किससे संबंधित है? तो रजत फाइबर क्रांति जो है यह संबंधित है कपास से। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक से। और गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति संबंधित है आलू से। दोस्तों, क्रांति से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से इसको देख के समझ लेना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।